हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो आप सबको ना पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम में इतने प्यारे प्यारे विशेस से विश किया। कल मेरा बर्थडे था। जिन्होंने मुझे विश किया मैंने सबको थैंक यू बोल दिया है, पर किसी किसी को ना मैं थैंक यू नहीं बोल पाई हूँ, तो उन सबको मैं बोल रही हूँ थैंक यू 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 सो मच फॉर विशिंग मी। और हम तो चले कहानी शुरू करते हैं। अभी हमारा जो प्यारा सा हमारा विभूषण था वो ना वांगी की कंधे पे सर रख के एकदम बेहोश। वांगी को बहुत टेंशन हुई कि क्या हो रहा है। उसने एकदम उसके भैया को फ़ोन किया और उसने लैंची चैन को कहा कि भैया भैया आपको पता है मतलब विभूषण मेरे मेरे हाथों में ना बेहोश हो गया, वो कुछ नहीं बोल रहे भैया, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। और वो रोते रोते अपने भाई को बोलता है और वो अपार्टमेंट में विभूषण को लेके जाता है कि कंबल से उसे ओढ़ के रखता है। उसका भाई घर में घुसने से पहले ही उसके भाई को कुछ खुशबू आ रहा था, प्यारी सी रोज़ और डार्क चॉकलेट का खुशबू। उसका भाई तो एकदम से ना मतलब बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गया। तो उसका भाई ने खुद को कंट्रोल किया और वांगजी को बाहर बुला लिया। और उसके साथ ना वेनकिंग भी थी और दोनों ने अच्छे से विभूषण को चेकअप किया। और उसके बाद उसके भाई ने वांगजी को बैठा के बोला, देखो लानवांग जी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हमारा विभूषण अपने रट में आ रहा है। विभूषण को अभी रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि उसका हीट स्टार्ट हो रहा है। ये उसका पहला हीट है, पर ये कोई नेचुरल हीट नहीं है। उसको जो ड्रग दिया गया था उसके वजह से वो हीट में आ रहा है। तो तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आज तुम उसके साथ कुछ कर लोगे तो उसको इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये लो, ये तुम्हारे मैं कुछ मेडिसिन दे रही हूँ, दे रहा हूँ तुमको अपने रट को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये मेडिसिन तुम्हारे रट को कुछ ही हद तक कंट्रोल कर सकता है, पर विभूषण के सामने तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा और विभूषण के साथ ही तुम्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी फेरोमोन्स की खुशबू ही उसे शांत कर सकती है, उसे सुकून दे सकती है। तो ठीक है, अपना अच्छे से समय बिताना, विभूषण को अपना टाइम देना। ये बोल के वो निकल जाता है। वांगजी भी अपने कुछ क्लाइंट्स को कॉल करता है और कहता है कि कुछ दिन तक वो ऑफिस नहीं आ पाएगा, तो वो लोग ना अपना जो मीटिंग्स है वो पोस्टपोन कर ले। और वो अपने ना मैनेजर को भी बता देता है कि वो मीटिंग पे नहीं कर सकता। और ये सब सुन के बोल के उसे ना बहुत टेंशन होती है। वो सोचता है मेरे विभूषण का हीट चल रहा है, मैं उसके साथ रहूँगा, पर ये नेचुरल नहीं है। उस वेंचर ड्रग दिया था, उस ड्रग की वजह से है। तब वांगजी के सामने सब कुछ क्लियर होता है। विंचा उसे मार्क करना चाहता था, जैसे ओमेगा उसको मार्क करते थे एल्फास। तो मैं कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। अगर कोई अल्फ़ा किसी ओमेगा के साथ शादी करता है पर उसे मार्क नहीं करता, तब ओमेगा को वर्जिन माना जाता है। कोई भी अल्फ़ा अगर उसे मार्क कर दे तो वो ओमेगा उस अल्फ़ा का हो जाता है। तो वेंचर यही करना चाहता था, वो विभूषण को अपना बनाना चाहता था, एकदम ज़बरदस्ती उसे मार्क करना चाहता था ताकि कभी भी वांगजी को वो ना मिल पाए। तो उसके बाद वांगजी ना एकदम प्यार से विभूषण एक सूप बनाता है विभूषण के। विभूषण का धीरे 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 आँख खोलता है। उसको पता चल रहा था कि उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके अंदर कुछ और प्यास जग रहा है, पर वो ना बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। और उसका वो खुशबू, वो डार्क चॉकलेट और उसका खुशबू पूरा रूम में महक चुका था। उसे बहुत तकलीफ़ हो रहा था, वो अपने आप को शांत नहीं रख पा रहा था। वांगजी उसके पास आता है और उसको कहता है तुम प्लीज़ ये सूप पी लो, और अपने हाथों से उसको सूप पिलाता है। विभूषण और खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो वांगजी पर एकदम लिपट जाता है। वो वांगजी को ना कस के पकड़ के कहता है मुझे बहुत बेचैनी हो रही है वांगजी, क्यों ऐसा हो रहा है। तो वांगजी ना उसको प्यार से कहता है कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारा हीट स्टार्ट हो रहा है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम एकदम टेंशन मत लो। और वो अपना सैंडलवुड का फेरोमोन रिलीज़ करना स्टार्ट करता है। उस फेरोमोन से हमारा प्यारा विभूषण थोड़ा सा तो शांत होता है, पर उसका दिल तो कुछ और कह रहा है। पर वांगजी ने पिल लिया हुआ था और वो अपने आप को ना बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। वो विभूषण को कहता है विभूषण अभी तुम होश में नहीं हो, हम अब कुछ नहीं कर सकते, मैं भी तुम्हारे साथ एक होना चाहता हूँ, पर अभी नहीं, अभी हम दोनों को वेट करना पड़ेगा।
क्योंकि तुम अभी नॉर्मल नहीं हो। पहली बात तुम हीट में हो और दूसरी बात ये तुम्हारा नेचुरल हीट नहीं है। तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें आराम देने के लिए, तुम्हें सुकून देने के लिए। मैं तुम्हें सुकून दूंगा। और वो ना धीरे धीरे अपना सैंडलवुड का फेरोमोन और भी स्ट्रॉन्ग रिलीज़ करता है, और उस फेरोमोन की खुशबू से कुछ हद तक विभूषण अपने आप को शांत कर पा रहा था। इस तरह से 3 दिन बीत जाते हैं। वांग जी ने विभूषण को छोड़ के कहीं पे भी नहीं किया था। वो विभूषण से एकदम लिपटा हुआ था, एकदम चिपटा हुआ था। वो बहुत खुश था कि उसका विभूषण उसके इतने पास है। वो ना एकदम प्यार से विभूषण का सर सहलाता था जब वो सोता था, और वो जब जागता था तब वो ना उसको कस के पकड़ लेता था। इन तक वांग जी ने कुछ अच्छी तरह से खाना भी नहीं खाया था। वो 2-3 मिनट के लिए बेड से उठता था, खाना बनाता था, फिर आ जाता था, क्योंकि विभूषण उसके बिना एक रह पाता था। तो उसने थोड़ा सा ही विभूषण के पोर्शन में से ही कुछ कुछ खाना खाया था। जब 3 दिन बाद विभूषण का हीट ख़त्म हुआ और वो एक प्यारी सी गहरी सी नींद में सो गया, तब वांग जी भी बहुत थक चुका था, इसीलिए उसने भी विभूषण को पकड़ के सो गया। विभूषण बस उसके बाहों में था। पहले जो नींद खुलता है वो विभूषण का खुलता है, और उसके सामने वांग जी का फेस बहुत बड़ा सा था। वो वांग जी के फेस पे अपना हाथ सहलाना शुरू कर देता है और कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू। और ये बोल के वांग जी को छोड़ के वो वॉशरूम की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसका पूरा एकदम ड्रेस वेस सब खराब हो गया था, क्योंकि 3 दिन तक उसने ना शावर लिया था ना ड्रेस चेंज किया था। वो नहाता है और वांग जी भी तब तक उठ चुका था, और वो भी गेस्ट रूम के वॉशरूम पे जाके खुद को फ्रेश कर लेता है, और वो विभूषण के लिए और खुद के लिए ब्रेकफास्ट खाते खाते ना विभूषण एकदम चुप था। उसने एक बात भी वांग जी से नहीं किया था। वांग जी को पता था कि वो अभी शॉक में है। तो वो विभूषण से पूछता है, तुम क्या आज ऑफिस जाओगे? तो विभूषण कहता है, नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। तो वांग जी से कहते, चलो तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो, अकेले घर में मत रहो। तो विभूषण उसकी तरफ देख के बोलता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं कहीं पे चला जाऊँगा? तुम यकीन करो वांग जी, मैं जाना नहीं चाहता था, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता था। वांग जी ना उसको, मुझे पता है उसने तुम्हें झूठ बोल के बुलाया था। मैंने कहा था ना वो तुम्हारे बस का नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते, और अब बात को लेके तुम कुछ भी नहीं कहोगे। तुम चुप कर जाओ, चलो अभी हम चलते हैं। और ना वो एकदम चाव चाव के पास आके कहता है, चाव चाव, क्यों ऐसा लगता है कि इसे मैं पहले से जानता हूँ? तो वांग जी उसके कान पे जाके कहते हैं, तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। अब चलो, जल्दी जल्दी चलो, हम लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं। और वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वांग जी को अपने ऑफिस में विभूषण को ले आने में बहुत अच्छा लग रहा था। वो विभूषण को चेयर्स में बिठाते हैं, सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और विभूषण का एकदम मार्केटिंग्स का स्किल देख के और मार्केटिंग्स के आइडियाज़ उनके सबको उसके साथ बात करना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो बहुत चार्मिंग था। वो भी धीरे धीरे बच्चों के उस हादसे को भूलना चाहता था, और वांग जी उसे भूलने में पूरा मदद करता है। वो सारा दिन ऑफिस में तो उन्होंने एक साथ लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, और रात जब हुआ तब विभूषण किस लोग से बात कर रहा था। और वांग जी जब गया तो देखा कि कुछ 2-3 उसके ऑफिस के स्टाफ विभूषण के वो साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे, आपकी आँखें ना बहुत सुंदर है विभूषण। और विभूषण हंस के कहता है, थैंक यू, आप लोग भी बहुत अच्छी है, कभी आइए ना हमारे ऑफिस, बहुत अच्छा कैफेटेरिया। तो वांग जी ना गुस्से में जाके विभूषण के कमर से पकड़ लेता और कहता, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो विभूषण कहते हैं, मैं बस इन दीदियों से इन लोगों से बात कर रहे थे, सब मेरे दोस्त हो चुके हैं। तो विभूषण उसके कान पे एकदम सुर का पाइप दे के वांग जी कहता है, तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं हो सकता, खास करके ये लोग, ये तुम्हारे गाँव में बैठ रहे थे, तुम्हारे गोदी पे उठ रहे थे, मुझे ये सब एकदम भी नहीं पसंद। तुम तीनों का नाम मेरे रजिस्टर पे आके लिख देना, ज़ोर से कहते, तुम तीनों का नाम मेरे घर रूम पे जाके लिख देना, कल तुम लोगों को अपना रेजिग्नेशन मिल जाएगा। मेरे विभूषण के ऊपर आँख देखने के बोल के ना वो बस निकल जाता है। और विभूषण ना उसकी तरफ बस एकदम ना प्यार से देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
और जब वो घर जाते हैं तो विभूषण के ऊपर ना वांगजी बहुत गुस्से में था। तो विभूषण बोलते तुम इतना गुस्सा क्यों हो, क्या हुआ? वो बस विभूषण को दरवाज़ा को बंद करता है, दीवार में देता है और उसको एक पैशनेट किस करता है। वो लोअर लिप को अपर लिप को विभूषण का काट रहा था और विभूषण को थोड़ा दर्द भी हो रहा था। उसके होंठ से खून भी निकल रहा था। थोड़ा सा खून वांगजी लिक कर लेता है और कहता है तुम्हें दर्द हुआ? आई एम सॉरी। तो विभूषण उसको कहता है क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए? तो विभूषण की तरफ वांगजी देख के बोलता है मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई भी तुम्हें छूता है तो। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई भी तुमसे प्यार से बात करता है तो। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें छूने का, तुम्हें पकड़ने का, तुम्हें रखने का, तुम्हें ना रखने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तुम मेरे हो। और ये सुन बोल के ना वो एकदम कस के विभूषण को पकड़ लेता है और विभूषण भी ना उसे हक बैक करता है। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। देखती हूँ कल क्या होता है, वांगजी क्या करता है। और हाँ, मेरे गले का हालत बहुत बुरा है। आप मेरे गले से पता ही लगा सकते हो कि मैं मतलब मेरा गला पूरा टूट चुका है, इसीलिए मैं कुछ दिन तक रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।